पहला क्वेश्चन है चाणक्य का अन्य नाम क्या था। इसके ऑप्शन दे रखे हैं भट्ट स्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर, विशाखदत्त। तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा विष्णुगुप्त। इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? विष्णुगुप्त। अगला क्वेश्चन, किस पुस्तक की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। अगला क्वेश्चन है हमारा, अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या करके कौन सा राजा राज सिंहासन पर बैठा था? इसके ऑप्शन दे रखे हैं अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, कनिष्क और अशोक। तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा अशोक। अशोक ने अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या करके राज सिंहासन हथियाया था। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, सम्राट अशोक की किस पत्नी ने उसको प्रभावित किया? सबसे ज़्यादा प्रभावित किस पत्नी ने किया था? इसके ऑप्शन दे रखे हैं चारुलता, चंडालिका, गौतमी और कारुबाकी। तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा कारुबाकी। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिंदुसार ने विद्रोह को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा, इसके ऑप्शन दे रखे हैं स्वर्णागिरी, वैशाली, उज्जैन और तक्षशिला। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा तक्षशिला। कहाँ भेजा था? तक्षशिला में। अगला क्वेश्चन हमारा है, वह कौन सा राजा था जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? तो इसे किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता था, या अशोक को, या चंद्रगुप्त मौर्य को, या अशोक। इसमें ऑप्शन दो एक जैसे दे रखे हैं। इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा अशोक। अशोक को दीवान प्रियदर्शी भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा था? तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं चालुक्य वंश था, या कुषाण वंश था, या गुप्त वंश था, या मौर्य वंश था। सबसे प्राचीन या पुराना राजवंश कौन सा था? मौर्य। कौन सा था? मौर्य वंश था। अगला क्वेश्चन, चाणक्य किस का प्रधानमंत्री था? चाणक्य जो था किसका प्रधानमंत्री था? विष्णु बिंदुसार का था, या अशोक का, चंद्रगुप्त द्वितीय का, चंद्रगुप्त मौर्य का। तो घनानंद को हराकर कौन से राजा ने मौर्य वंश की स्थापना की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी? चाणक्य। किसने की थी? चाणक्य ने, जो उसका एक प्रधानमंत्री था। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा है, कलिंग विजय के बाद अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? इसके ऑप्शन दे रखे हैं सिख धर्म को, हिंदू धर्म को, बौद्ध धर्म को, या जैन धर्म को। तो कलिंग युद्ध जो हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा रक्तपात देखकर उसने क्या किया था? युद्ध को त्याग दिया था, युद्ध की नीति, और उसने एक धर्म को अपना लिया था। वो धर्म कौन सा था? बौद्ध धर्म। कौन सा था? बौद्ध धर्म। हिंदू धर्म से वो क्या बन गया था? बौद्ध बन गया था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो चंद्रगुप्त को शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो इसका एक प्रधानमंत्री था जिसका नाम क्या था? चाणक्य था। उसी ने सबसे ज़्यादा इसकी जो विस्तार था, शासन विस्तार था, उसमें इसकी मदद की थी। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? जैन धर्म को करता है, या बौद्ध को करता है, मुस्लिम को करता है, या ईसाई करता है? ईसाई धर्म को करता है। तो इसका करेक्ट जो आंसर रहेगा क्योंकि सांची किला और मूर्तिकला सबसे ज़्यादा जो विख्यात था, सबसे ज़्यादा जो कलाकृतियाँ की गई थी वो अशोक के समय की गई थी। अशोक कौन था? बौद्ध था। अशोक कौन था? बौद्ध। इसका करेक्ट आंसर रहेगा बौद्ध। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, वह शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? इसके ऑप्शन जो हैं चंद्रगुप्त है, अशोक है, समुद्रगुप्त है, विष्णुगुप्त है। तो इसका क्या करेक्ट आंसर क्या रहेगा? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने आखिरी समय पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने आखिरी समय पर जैन धर्म को क्या कर लिया था? स्वीकार कर लिया था। और इसने अपने प्राण कहाँ त्यागे थे? कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में इसने अपने प्राण त्याग दिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं विष्णुगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त और अजातशत्रु। मौर्य वंश का शासक नहीं है। बिंदुसार भी था, अशोक भी था, चंद्रगुप्त मौर्य जिसने इस वंश की स्थापना की थी, और अजातशत्रु इस वंश का एक शासक नहीं था। कौन नहीं था? अजातशत्रु। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी?
इसके ऑप्शन जो दे रखे हैं चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, विष्णुगुप्त। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? चाणक्य की सहायता से घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ए। अगला क्वेश्चन हमारा है मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं पण है, तोल है, काकड़ी है, दीनार है। तो इसका मौर्य शासन जब चल रहा था या मौर्य वंश चल रहा था उस समय किस मुद्रा का सबसे ज्यादा प्रचलन था? पण का। इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा पण। क्या रहेगा? पण। अगला क्वेश्चन हमारा है अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का जो उत्तराधिकारी था वो कौन था? इसके ऑप्शन दे रखे हैं बिंदुसार जो इसका पिता था, कुणाल, राहुल, अजातशत्रु। अजातशत्रु मौर्य वंश का था ही नहीं। तो इसका करेक्ट जो आंसर रहेगा कुणाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है मुद्रा राक्षक का लेखक निम्नलिखित में कौन था? मुद्रा राक्षक जो पुस्तक थी उसका लेखक जो कौन था? इसके ऑप्शन दे रखे हैं विशाख दत्त, कालिदास, भास, अश्वघोष। तो इसका करेक्ट आंसर जो आपका रहेगा विशाख दत्त। अगला क्वेश्चन हमारा है मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र के शासन में पहली बार किसने जीते थे? महाराष्ट्र के शासन में किस शासन में जीते थे? हर्षवर्धन के शासन में जीते थे, स्कंदगुप्त के, विक्रमादित्य के, चंद्रगुप्त मौर्य के। तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा चंद्रगुप्त मौर्य के। किसके शासन में? चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? अशोक के क्या है? शिलालेख नहीं है। गिरनार में, कांधार में, पाटलिपुत्र में या टोपरा में। तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा हमारा किसमें नहीं है? पाटलिपुत्र में, यानी पटना में इसके कोई भी शिलालेख प्राप्त नहीं हुए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा अर्थशास्त्र का लेखक किस शासक का समकालीन था? अर्थशास्त्र का लेखक था कौन? अर्थशास्त्र किसने लिखा था? चाणक्य ने लिखा था। और इसका समकालीन शासक कौन था? क्योंकि जो प्रधानमंत्री किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का। तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन हमारा है नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? नंद वंश के पश्चात, क्योंकि घनानंद को हराकर किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे पराजित किया था घनानंद को। और इसकी सहायता किसने की थी? चाणक्य ने। उसके बाद में मौर्य वंश की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा डी, ऑप्शन डी, मौर्य वंश। अगला क्वेश्चन हमारा है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं वैशाली, नालंदा, तक्षशिला या उज्जैन। तो इसका करेक्ट आंसर जो उस समय का शिक्षा का प्रमुख केंद्र था तक्षशिला, क्योंकि इसके जो आचार्य थे चाणक्य थे। अगला क्वेश्चन है मेगस्थनी की पुस्तक का क्या नाम था? तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं उपनिषद, अर्थशास्त्र, इंडिका या पुराण। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा मेगस्थनी की पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। इसने जो चंद्रगुप्त के दरबार में ये मेगस्थनी आया था। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो इसकी प्रयुक्त भाषा कौन सी? पाली थी, संस्कृत थी या प्रकृत थी या हिंदी थी? इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा आपका प्रकृत भाषा। सबसे ज़्यादा शिलालेखों में कौन सी भाषा यूज की थी? प्रकृत भाषा। 25वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं आपको खरगोन, चंद्रगुप्त मौर्य, गौतम बुद्ध और अशोक। तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा आपको अशोक। अशोक ने क्या किया था? सांची का स्तूप बनवाया था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।